हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लीड कोड का प्रॉब्लम ऑफ द डे, ट्रांसफॉर्म्ड एरे। इस क्वेश्चन में हमें एक इंटीजर एरे दे रखा है नम्स, जो कि एक रिप्रेजेंट करता है सर्कुलर एरे को। तो जहाँ से वो एंड होता है तो उसमें मान के चलेंगे कि वो जीरो से वापस से कंटिन्यू करेगा। हमें टास्क दिया गया है कि हमें एक रिजल्ट करके एक नया सेम साइज़ का एरे क्रिएट करना है। बहुत उसमें कुछ कंडीशंस है। कंडीशंस ये है कि अगर मैं नम्स ऑफ आई अपने अगर आई से इटरेट कर रहा हूँ तो करंट एलिमेंट में अगर चेक करूँ वो बड़ा होता है ज़ीरो से, तो मैं उसके राइट स्टेप्स मूव करूँगा उतने ही, और जो वैल्यू होगा उसको सेट कर दूँगा। सिमिलरली अगर वो स्मॉलर होता है ज़ीरो से तो मैं लेफ़्ट मूव करूँगा एब्सोल्यूट वैल्यू में, और जो एलिमेंट मिलेगा वो उसको सेट कर दूँगा। और अगर ज़ीरो होगा तो मैं सेम वैल्यू को एज इट इज़ रख दूँगा। इन्होंने इसी तरह से कुछ इनपुट्स दे रखे हैं। चलिए इसको समझते हैं इन्होंने क्या दिया है। ठीक है, तो इनपुट हमारा दिखता है 3 -2 1 1। ठीक है, इस पर 0 1 2 3 हमें रिजल्ट क्रिएट करना है। ठीक है, तो अगर मैं इस पर बात करूँ ज़ीरो एलिमेंट में, तो वैल्यू हमारी इसमें दी रखी है 3 ऐड करेंगे 1 2 3 इधर गए तो यहाँ पे 1 मिला मुझे। तो नम्स ऑफ 3 पे मेरा यहाँ पे नम्स ऑफ 3 का एलिमेंट आएगा जो कि 1 है। फिर इसके बाद मैंने -2 आया। -2 में मुझे वापस जाना होगा इससे। यहाँ से मैं पहले इधर इधर आया। सिंस ये सर्कुलर है तो ऑल द वे इधर आ सकता है या तो ऑल द वे इधर आ सकता है, दोनों तरफ से घूम सकते हैं हम लोग। तो माइनस की वजह से मैं पीछे गया तो यहाँ पे मुझे नम्स ऑफ 3 फिर से मिल गया। दैट इज़ 1। फिर अगला एलिमेंट है मेरा 1, तो मैं इस पे खड़ा हूँ, मुझे एक आगे बढ़ना है, तो फिर मेरा इसका एलिमेंट हो गया नम्स ऑफ 3। तो यहाँ पे भी मेरे को 1 मिला। लास्ट एलिमेंट में मेरे को एक एलिमेंट एक आइटम आगे बढ़ना है, तो इसका आगे कुछ है नहीं, तो मैं ऑल द वे यहाँ पे आ गया और मुझे नम्स ऑफ 0 रखना पड़ेगा और इसका आंसर है 3। तो इस तरह से वो सॉल्व करना है। और सिमिलरली इन्होंने एक एक्सप्लेनेशन दे रखा है एक दूसरे एलिमेंट का, दूसरे एरे का, और सेम फैशन को अगर फॉलो करें तो उसका आंसर आएगा -1 और 4। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? तो अप्रोच में तो बस नॉर्मली जो क्वेश्चन कह रहा है बस हमें वो इम्प्लीमेंट करना है। अब डिफ़िकल्टी क्या है कि हमारे पास पॉइंट में दे रखा है सर्कुलर एरे है। तो अगर मैं इसी कंडीशंस को जो इन्होंने दी हैं अगर मैं उसको लिस्ट करने की कोशिश करूँ, तो एक तो सबसे ईजी वाली चीज़ ये है कि मेरा अगर नम्स ऑफ आई इक्वल टू 0 है, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने रिजल्ट का आई पे सेट करूँगा नम्स ऑफ आई। ठीक है, ये तो पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन जो लेस वाली थी, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहली कंडीशन है जो ओके लेस देन सॉरी ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 पे हम लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे। अगर लेफ्ट में अगर वो लेंथ से आगे चला जाएगा तो वापस पीछे की तरफ स्टार्ट करेंगे। तो ऐसा अगर होता है तो हम इसको फॉर्मुलाइज करेंगे तो हमें पता चलेगा कि रेस ऑफ आई जो है, मेरा रिजल्ट का आई जो है वो हमेशा नम होगा। नम ऑफ आई का मैं आई और उसकी जो वैल्यू मिलेगी जो कि होगी नम्स ऑफ आई, फिर से इसको पूरे को मैं इसके लेंथ से मॉड कर दूँ। लेंथ से मॉड इसमें इसलिए कर रहा हूँ कि अगर वो ओवरफ्लो करता है तो वापस स्टार्टिंग से स्टार्ट कर पाऊँ। सिमिलरली अगर ये से छोटा आएगा, अब इसमें क्या है कि मुझे बैकवर्ड मूव करना है। तो बैकवर्ड मूव करने के लिए अगर मैं जो स्टेट किया गया उसको फॉर्मुलाइज करने की कोशिश करूँ तो ये बन जाएगा नम ऑफ हमारा आई प्लस लेंथ ऑफ नम्स। फिर इसमें माइनस करूँगा, मैं क्या माइनस कर सकता हूँ, एब्सोल्यूट वैल्यू जो दे रखी है, इससे मैं पीछे जाऊँगा नम्स ऑफ आई, और इसको मैं ऑलरेडी मॉड करना है मुझे कितने से, लेंथ ऑफ एन से। बट ये बहुत ओवर कॉम्प्लिकेट कर दिया हमने इसको, ये इट्स टू ओवर कॉम्प्लिकेटेड। सेम चीज़ को अगर मुझे इम्प्लीमेंट करना है तो द बेस्ट थिंग इज जो ये मुझे आंसर देगा, ये आंसर देगा, ये आंसर देगा, इसको मुझे अगर सिंपल फॉर्मूले में यूज़ करना है तो बस अगर मैं एरे के पैटर्न को देखूँ यहाँ पे सर्कुलर एरे के, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि मेरा रेस ऑफ आई
इज इक्वल टू नम ऑफ आई प्लस नम ऑफ आई लेंथ ऑफ नम्स। अगर आप सोचें तो ये हमारा सेकंड वाली कंडीशन को यहाँ पे लिख रहे हैं, और एक्चुअली में यही कंडीशन इसके लिए भी काम करेगी, लेस देन 0 के लिए और इक्वल टू 0 के लिए। अगर आप सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करोगे तो ओवरऑल इसको आप सिंप्लीफाई करके सॉल्व करोगे तो यही होगा कि अगर आप यहाँ पे मान लीजिए कि इसकी वैल्यू नेगेटिव है तो आप पीछे जाओगे, पीछे जाके अगर मान लीजिए ये फिर अंडर फ्लो किया तो अंडर फ्लो से वो लेंथ के मॉड को वापस एज इट इज सेट कर देगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन सॉल्व होगा कि आप इसको सिंगल लाइन से बस एज इट इज इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं इसका सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूँ। तो ये मैंने यही किया, यहाँ पे मैंने एक आंसर करके एक एरे बनाया जो कि पहले मैंने एज इट इज नम्स का कॉपी कर लिया, फिर मैंने इटरेट किया और मैंने हर बार सिर्फ अपने नम्स ऑफ एरे में सेट किया आई जो इंडेक्स चल रहा है मेरा, और उस पे जो करंट एलिमेंट है उसको मैंने सम किया, इरिस्पेक्टिव वो छोटा है बड़ा या इक्वल है, और उसको मॉड करके नम से लेंथ ऑफ नम से रिटर्न करके उसमें सेट कर दिया। चलिए इसको सेट रन करते हैं। ठीक है, इट्स वर्किंग, लेट्स सबमिट। दैट्स इट। आप चाहें तो पहले डायरेक्टली फॉर्मुलाइज करके भी इस वाले तरीके से कि 3 पॉइंट्स बनाएं उससे सॉल्व करें, उससे भी सेम आंसर आएगा, और चाहें तो आप इसको यूज़ करें, इससे भी सेम ही आंसर आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली